everyone, welcome back to Path Breakers. This is Krishna Singh Thakur. I'm a third year electronics and communication engineering student at Triple IT नागपुर. और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि वी हैव कंप्लीटेड 10 months एट पाथ ब्रेकर्स, जिसमें हमने मेंटर किया है 1500 प्लस स्टूडेंट्स बाय टेकिंग 50 प्लस वर्कशॉप्स. तो इस बड़ी सी जर्नी के बाद में थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव जो भी आपने मुझे दिखाया है. एंड आज बहुत टाइम के बाद जो मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ वो है आईपी मैट 2026 1 ईयर रोड मैप के ऊपर. बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज इग्नोर कीजिएगा. सो आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी ऑन इंस्टाग्राम, और मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप्स के स्टूडेंट्स बहुत पूछ रहे थे कि भैया हमारा 11th बर्बाद हो गया, हम 1 ईयर में आईपी मैट क्रैक करके आए हैं इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, यहाँ पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, थोड़ा 1 ईयर का हमें रोड मैप बना दीजिए. सो दिस इज द वीडियो यू ऑल आर वेटिंग फॉर. इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 फेजेस के अंदर बताऊंगा. जो 4 फेजेस है उसको मैंने डिवाइड किया है 13 मंथ्स को 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है. दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल. अगर आप लोग ये वीडियो लेट भी देख रहे हो तो उस हिसाब से आप लोग अपना हिसाब से एडजस्ट कर लो. ये 13 मंथ्स के हिसाब से नहीं, ये 1 ईयर रोड मैप. तो अगर आप जो स्टूडेंट्स ये अप्रैल के एंड में देखने वाले हैं वीडियोस, अप्रैल के मिड में देखने वाले, अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको आप चला सकते हो. और एक और चीज, इसके वीडियो के एंड के बाद आप लोग को एक मैं ड्राइव लिंक दे रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एक बुकलेट बनाया है जो है आईपी मैट 2026 का एक स्ट्रैटेजिक प्लान का. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप वो रोड मैप देख सकते हो. इसी का मैंने एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर कन्वर्जन किया है. सो अगर आप सीयूईटी 2025 के लिए या फिर आईपी मैट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आपको अगर टाइम बचाना है अपना, तो आप वो जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो पीडीएफ को एक्सप्लेन किया है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज आईपी मैट? आईपी मैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आईपी मैट में होते हैं. ये एग्जाम स्टार्ट हुई थी 2019 के अंदर बाय आईआईएम इंदौर, और ये होता है 5 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको 3 साल की एक अंडरग्रेड डिग्री और 2 साल की एक एमबीए की डिग्री दी जाती है फ्रॉम वेरी टॉप नॉच कॉलेजेस जस्ट लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होते हैं, जिसके एवरेज पैकेजेस जो होते हैं वो 18 से 20 लाख. जो न्यू आईएम्स जो लोग जो न्यू आईएम से जो आईपी मैट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो 18 से 20 लाख का एवरेज पैकेज देते हैं. जबकि जो टॉप आईएम है जैसे कि आईएम इंदौर, वो उसका एवरेज पैकेज जाता है हर साल का 27 से 30 लाख रुपए का. इसकी 5 साल की फीस आपको पड़ सकती है अप्रोक्सीमेटली 30 to 32 लैक्स, जो 5 साल की होगी. और अब हम इसका एक रोड मैप देखेंगे. इसकी एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे होती है. बहुत सारे, जैसे आईपी मैट इंदौर की एग्जाम अलग होती है, आईपी मैट रोहतक की एग्जाम अलग होती है, जम्मू और बोधगया की एग्जाम अलग होती है. तो ये सारी चीजें हैं, और सबका सिलेबस सेम है. कहीं ना कहीं एक दो चीजें ऊपर नीचे है. तो वो सारी चीजों के लिए आज का जो रोड मैप है ये स्पेसिफिकली फॉर इंदौर एंड रोहतक है. जेआईपी मैट वगैरह सिलेबस सेम ही है, तो आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो. बट ये पूरा वीडियो सारे आईपी मैट एग्जाम्स को कवर करता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम. सो फेज 1, फाउंडेशन बिल्डिंग. व्हाट इज फाउंडेशन बिल्डिंग? फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर आपको आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, ये जो 3 सेक्शंस है हमारे आईपी मैट के, उसका हमको एक प्रॉपर सेगमेंट के अंदर हमको उसको क्लियर करना है कि हम फाउंडेशन में क्या करेंगे. फेज 2 में स्पीड एंड एक्यूरेसी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मॉक एंड एनालिसिस. और फेज 4 के अंदर मैंने लिखा रखा है कि फेज 1 + 2 + 3, यानी ये 3 का जो एडिशन होगा वही चीज आपको फोर्थ में करनी है. तो मैं मंथ वाइज डिवाइड कर देता हूँ. फेज 1 जो होगा वो हमारा चलेगा अप्रैल से लेके जून या जुलाई तक. जो बच्चे लेट देख रहे हैं उनके लिए मई से जुलाई तक, जो लोग अप्रैल में स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम 1 अप्रैल. अगर आप ये लोग वीडियो लेट देख रहे हो तो मैंने 1 अप्रैल से ये प्लान का जो मैंने बनाया पूरा 1 अप्रैल वालों के लिए है. अगर आप लेट देख रहे हो तो 1 मई से आप इसको 1 जुलाई तक फेज फाउंडेशन 1 ले सकते हो. नेक्स्ट जो आता है अगस्त से आप लोग का सेकेंड फेज स्पीड एंड एक्यूरेसी. अगस्त से आप मान सकते हो कि अक्टूबर नवंबर तक आपका जो फेज 2 चलेगा, जिसके अंदर आप लोग को स्पीड एंड एक्यूरेसी में क्या करना है मैं आपको आगे बताता रहूंगा. फेज 3 के अंदर मॉक्स एंड एनालिसिस, ये जो हमारा चलेगा, ये प्लान चलेगा दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक. और आखिरी जो है फेज हमारा ये चलेगा मार्च से लेके मई तक, जो है लास्ट के 2 महीने. तो फेज 1 के अंदर हमको क्या करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि हमारा है मैथ्स, उसके बेसिक्स के जो हमारे कंसेप्ट है वो हमको क्लियर करने हैं, जैसे कि अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम्स,
उसके बाद में हमारा क्या अलजेब्रा। तो ये जो हमारे फंडामेंटल्स है ये हमको क्लियर करने हैं, धीरे धीरे करने क्लियर है हमको। कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेस है। हम लोग भी हमारे कोर्सेज बाय द एंड ऑफ जून जुलाई लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ टीचर्स आपको होंगे जो मैथ्स पढ़ाएंगे एट द वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे जो यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए, प्रॉपर 1-to-1 कंसल्टेंट चाहिए आपको, जो हमको पूरा गाइड करो हमको 1 ईयर में, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फेज 1 फाउंडेशन में आपको ये सारी चीजें, आपका जो मैथ्स है उसका जो बेसिक की चीजें हैं जैसे अरिथमेटिक, ये सारी चीजें ये आपको पहले कवर करनी है इन द फर्स्ट 2-3 मंथ्स। इसके बाद में आपको फंडामेंटल टॉपिक्स क्लियर करने हैं आपके। एनसीईआरटी की जो 9th और 10th की एनसीईआरटी होती है वो आपको पूरी फिर से पढ़नी पड़ेगी। ऐसी चीजें हैं कि 10th तक का मैथ्स ही जो होता है जो हमको एंड में आता है, वो तब तक का जो ज्योमेट्री होता है ये सारी चीजें होती है। बट ज्योमेट्री और वो जो बड़े बड़े टॉपिक्स है वो हम फेज 2 के अंदर उठाएंगे। पहले में हमको सिर्फ फंडामेंटल चीजें खत्म करनी है। नेक्स्ट, वर्बल एबिलिटी के अंदर जो लोग ने अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे फिजिकल कॉपीज में या फिर फोन्स के ऊपर, जैसे इन शॉर्ट्स ऐप है उसके अंदर आप पढ़ सकते हो। हिंदू का ऐप डाउनलोड कर लो, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर डाउनलोड ऐप आता है वो डाउनलोड कर लो और न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। वोकैबलरी को अपना बढ़ाना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट इज बेसिक ग्रामर क्लियर करो। बेसिक ग्रामर कैसे क्लियर कर सकते हो, ब्रेनन मार्टिन की बुक आती है, ब्रेनन मार्टिन पढ़ना स्टार्ट करो। उसके अंदर बहुत सारी बुक्स आती है, 48 लॉज ऑफ पावर है, जो भी इंग्लिश के बुक्स है जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, फिक्शन नॉन फिक्शन। मोस्टली आप नॉन फिक्शन पे ध्यान दीजिए क्योंकि नॉन फिक्शन के जो वर्ड्स वगैरह होते हैं वो ज्यादातर इसके अंदर पूछे जाते हैं। मोस्टली आईपी मैट के अंदर जो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाली चीजों के जो वर्ड्स होते हैं उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, ये सारी चीजें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आपको अभी से मैं बोल रहा हूँ 10 आरसीज वीकली बेसिस पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। व्हाट इज आरसीज? आरसीज आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए आपका। जो मैं बोलूँ कि आपको ऐसा रखना है अपनी रीडिंग का जो टाइम है कि आपको पर मिनट आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 250 to 300 वर्ड्स की। वो आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। पहले बार आपका 150 आएगा, दूसरी बार आपका 180 आएगा। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरी भी जो फर्स्ट टाइम था वो 179 वर्ड्स पर मिनट था बस। आज के टाइम पे क्योंकि जब डेली अपन रीडिंग करते हैं तो फिर वो 300-350 वर्ड्स तक आ जाता है। 300 to 350 कैट के लिए लगता है, बट आपको उस लेवल का मैच करना होगा ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फास्ट सॉल्व कर सको, क्योंकि वो एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट, 50 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं पर वीक। व्हाट आर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस? हमारे नॉर्मल जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं आपको उसको क्विज के फॉर्म में सॉल्व करते रहना है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको हमारी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत जल्द हम लोग अपलोड करने वाले हैं। अभी बन रहे हैं ये सारी चीजें, तो आपको बहुत जल्द हमारी वेबसाइट www.thepathbreakers.com आप विजिट कर सकते हो, उसके ऊपर मिल जाएगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट, फेज 2 के अंदर आपको हमारे जो आईपी मैट टॉपिक्स है, जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, जो मेंस्ट्रुएशन है हमारा, और उसके अंदर जो भी सारी चीजें हमारी होती है, मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें हमारा ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट थिंग, स्पीड एंड एक्यूरेसी के अंदर हम लोग को जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हो गया, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक हो गया, वो हम लोग को इसके अंदर सॉल्व करना है। और स्पीड एंड एक्यूरेसी का मतलब ये है ना कि जो मैंने बोला 10 आरसी सॉल्व करनी है, 50 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके अंदर आपको वही चीज को कंटिन्यू रखना है बट थोड़ा पेस के साथ, क्योंकि अब आपने 3 महीने ये चीज करी, अब इसके एडवांस लेवल पे आओगे। यहाँ आपको करना है कि आपको डेली बेसिस पे ये चीज रखनी है कि आपका 1 मैथ्स का क्वेश्चन पर मिनट में होना चाहिए। 1 मिनट में आपका 1 क्वेश्चन एटलीस्ट होना चाहिए ये फेज में। फिर ये फेज में आपको मैं बोलूंगा कि आप 30 to 45 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाओ। यहाँ पे आपको मैं बोलूंगा कि आपका तुरंत क्लिक होना चाहिए कि परसेंटेज पूछा कि 10% ऑफ 450 क्या होता है, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए क्या होता है। फिर यहाँ पे आपको 33% पूछेगा, 44% पूछेगा, तो ये मैं परसेंटेजेस के बेसिक में बता रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चंस कर पा रहे हो। इसके लिए क्या लगेगा? इसके लिए लगेगी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो, डिफरेंट वेबसाइट्स पे होती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मैराथन्स कराते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सेक्शन में आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना है कि आप कितने फास्ट क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व कर पाते हो। मतलब क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में वो फॉर्मूलाज वगैरह बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग पेंसिल पेन पेपर लेके बैठ रहे हैं 24
क्वेश्चन आया, उसके अंदर लिखा है 24 × 48, हम लगे पड़े 8 4 जा 8 2 जा, फिर हम आंसर निकाल रहे। इतना नहीं होना चाहिए, इसके शॉर्टकट ट्रिक सीख लो एंड वो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इससे ये मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। तो ये जो फेज 2 हमारा चलेगा, मैंने बोला ये जून जुलाई तक चलेगा। इसके बाद हम जो अगर ये अगस्त सितंबर से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये चलेगा नवंबर दिसंबर तक। तो नवंबर दिसंबर तक आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, मॉक टेस्ट कम बोलूंगा मैं यहाँ पे, मॉक टेस्ट फेज 3 में आएगा जो आपका दिसंबर से स्टार्ट होगा। बट अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा तो ठीक चल रहा है, हमने बहुत अच्छे से किया है, तो आप लोग नवंबर दिसंबर से भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो वीकली बेसिस के ऊपर। ना देखो, जो मैंने बोला इसके अंदर आके आपको इसमें मॉक टेस्ट नहीं देने का, इसमें मॉक टेस्ट नहीं देने का, सीधा ध्यान देने का नहीं। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं फेज 1 में भी मॉक देना चाहता हूँ, तो आप एवरी 2 वीक्स यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप यहाँ पे एवरी वीक मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड फेज 3 जो हमारा दिसंबर से स्टार्ट होता है, यहाँ आपको एवरी 3 डेज एक मॉक टेस्ट देना है, वो भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमने 4 टॉपिक उठाया और उसके ऊपर मॉक टेस्ट दे रहे। वो 4 टॉपिक्स वाले आप फेज 1 फेज 2 में कर सकते हो। फेज 3 में आपको जो दिसंबर से स्टार्ट होगा मार्च तक का, इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस जितना भी है वो लगा के आपका एग्जैक्ट टाइम जो 2 घंटे होता है, 120 मिनट होता है, जो आपका 360 नंबर का पेपर होता है, वैसा बिठा के आपको सॉल्व करना है। एंड वो अगर 2 घंटे का एग्जाम हो रहा है तो ये नहीं करना 2 घंटे के बाद मैंने आधा घंटा एनालाइज किया और एनालाइज में बस ये किया कि +4 -1 किया और मेरा स्कोर आ गया 200 और अब मैं हताश होकर बैठ गया हूँ कि भाई मैंने तो 11 बर्बाद कर दिया, अब इसमें मेरा 200 स्कोर आ रहा है, मैं कहाँ 4 महीने में निकाल लूंगा। ये चीज नहीं करनी। 200 स्कोर आ रहा है तो एनालाइज करो। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मॉक्स देते हैं और एनालिसिस करने के टाइम पे बस मार्क्स निकाल लेते और एनालिसिस हो गया। एनालिसिस का मतलब होता है, व्हाट इज एनालिसिस, कि आपने जो ये 2 घंटे का मॉक दिया है इसको आप ब्रेक डाउन करो कि मॉक में मेरे कितने टॉपिक्स थे जो मैंने सही करे, जो क्वेश्चन सही करे वो आपके वीक, जो आपने सही करे वो आपके स्ट्रेंथनिंग टॉपिक्स में आ गए, जो आपके गलत हो आपके वीक टॉपिक्स में आ गए। फिर मैं वीक टॉपिक्स को मैं वो जो हर 3 दिन में बोला था, वो 3 दिन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं वो 3 टॉपिक्स को मैं कवर अप करूंगा, वो उसको मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। सो दैट्स द थिंग जो आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद में इसके अंदर आपका जो एनालिसिस में मैंने बहुत स्टूडेंट देखे वो बस 30-45 मिनट्स के अंदर निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप 30-45 मिनट्स में उसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हो तो ठीक है, पर ये नहीं करना कि क्वेश्चन 1 मेरा गलत हुआ तो ये मेरा वीक टॉपिक है। हो सकता है वो आपका स्ट्रेंथनिंग टॉपिक हो पर उसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो थोड़ा ट्रिकी वन था इसलिए गलत हो गया। तो आपको ये भी देखना है, आपको करना है वहां पे स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथन का, आपका स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेस कौन सी है आपका। इसमें ओटी का तो आप पे काम आता नहीं है, तो आपका एस और डब्ल्यू आपके देखने हैं कि आपको एस और डब्ल्यू के अंदर स्ट्रेंथ्स आपके टॉपिक कौन से, वीक कौन से टॉपिक से। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक ज्योमेट्री टॉपिक है जो आपका बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है और आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। उसमें से आपके मॉक टेस्ट में आए 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपका 1 सही हुआ, 2 गलत हो गए। तो ये 2 गलत जो हुए इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीक टॉपिक हो सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो, या ये हो सकता है कि वो आपने जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए उसके लेवल में वो अपर लेवल का क्वेश्चन हो, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन हो, तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। डजंट दैट मीन कि अरे यार ज्योमेट्री तो मेरा वीक है तो मुझे फिर से स्क्रैच से ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, दैट्स नॉट द थिंग। क्योंकि ये टाइम फेज 3 जो आप दिसंबर से मैंने मार्च बोला, ये टाइम पे आप फिर से स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट मत करो। मैंने पहले बोला था यहाँ आपके फंडे क्लियर कर लो, ठीक है। एंड ये फेज 3 जो आपका फरवरी तक चलेगा, फरवरी मार्च तक मैक्सिमम, इसको आपको मार्च तक चलाना है, ये आपको कंटिन्यू रखना है। ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि मेरा फेज 1 हो गया तो अब मैं फंडामेंटल्स पढ़ना ही छोड़ दूंगा, मेरा फेज 2 हो गया तो अब मैं स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना ही छोड़ दूंगा। फेज 1 आपका हो गया मतलब अब फेज 1 आपको कंटिन्यू रखना है, पर फेज 2 पे भी साथ साथ अब ध्यान देना है। फेज 2 आपका कंप्लीट हो गया, फेज 3 और फेज 2 आपको साथ साथ लेके चलने की, आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है और मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, उसका एनालिसिस भी करना है, अपने वीक टॉपिक्स को पहचानना है, उसके ऊपर फिर से आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। एंड द लास्ट थिंग जो इस वीडियो का सबसे एंड थिंग है वो है फेज 4, जहां पे मैंने लिखा है फेज 1 फेज 2 फेज 3। ये तीनों चीजें एक साथ चला के आपको मॉक टेस्ट देनी है और रिवीजन करना है डेली बेसिस पे। और जो मैंने बोला था कि मैं वीकली बेसिस के ऊपर एक रोड मैप डालने वाला हूँ बहुत जल्द हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी के ऊपर। तो अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है
तो अभी जाके ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ मिस कर दी तो आपके हाथ से आईपी मैट 2026 का जो टाइम है वो निकल जाएगा। मतलब अगर आप एक साल पहले तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस होते हैं कि आप ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए पढ़ो, पर अगर आप 6-7 महीने बाद आओगे तो फिर हो सकता है, जैसे जो स्टूडेंट्स अभी ये रोड मैप स्टार्ट कर देंगे 1 ईयर वाला, हो सकता है वो टॉप AIR 500 के अंदर ला ले। जो बच्चे लेट देखेंगे हो सकता है वो टॉप 1000 में ला ले। जो बच्चे और ही लेट देख रहे, जो दिसंबर जनवरी में जो लोग डालते हैं ना कि 3 मंथ्स रोड मैप के अंदर हम आपको बताएंगे हाउ टू ब्रिंग ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर, अगर 3 महीने में 2 महीने में ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर आ रहा होता तो बच्चे बेवकूफ नहीं है ना कि उसके ऊपर 1 साल 2 साल पढ़ाई करें। तो ये चीज़ों पे बिलीव मत करो कि 3 महीने की स्ट्रैटेजी हाउ टू ब्रिंग 3 मंथ्स के अंदर आप लोग आपको बता देंगे। वो बस एक 3 महीने उनके लिए होता है जिन्होंने साल भर कुछ नहीं किया, तो उनके लिए ऐसा होता है कि बस पास कर दो, रैंक वैंक से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो वो बस कि मान लो ऐसा 360 नंबर का पेपर है, तो एक मान लो 200 का कट ऑफ है, तो वो 3 महीने में हमको बस इतना प्रिपेयर कर दो कि हमारे 210 आ जाए। वो रोड मैप इनके लिए होता है। वो रोड मैप आप लोगों के लिए नहीं होता कि 360 का पेपर है तो 3 महीने में हमको 300 के ऊपर चाहिए, वो वाला रोड मैप नहीं होता। वो बच्चे आते भी नहीं है 3 महीने में हमने प्रिपेयर किया और वो आ गए। वो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो बस वो मॉक टेस्ट वाला सीजन को बढ़ा देते हैं एंड में, तो वो पास हो जाते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फेज आईपी मैट 2026 का एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट मैंने आपको दे दिया। एक फनल स्ट्रैटेजी टाइप आप इसको यूज कर सकते हो कि आपको जो अपना फनल का सबसे बड़ा पेस है आपको फाउंडेशन बिल्डिंग पे देना है, फिर स्पीड एंड एक्यूरेसी, फिर ये, और रिवीजन के ऊपर आपको सबसे कम टाइम मिलता है जो होता है 2 महीने, जिसमें आपकी बोर्ड एग्जाम्स भी होती है। तो आपको ये टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स को भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये था 1 ईयर रोड मैप ऑन आईपी मैट 2026। तो दैट वाज ऑल। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड आईपी मैट फॉर 2026। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट और फीडबैक देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और PDF डाउनलोड करना मत भूलना। बूम।